नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फुल एंड फाइनल में विजय कैंप 1 पर। आइए, आज सबसे बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, तालिबान की ललकार, पाकिस्तान में हाहाकार। लेकिन उससे पहले कैंप 4 पर आइए, हमारे सभी दर्शकों को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की पहली बड़ी खबर आई है, जरा पहली ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे सामने दिखाई है जरा विजय, तेजी से पीसीआर। ये देखिए, पहली बड़ी खबर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। तालिबान के हमलों से दहला पाकिस्तान, पाकिस्तान में चीन का बेस। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, मॉस्को पर ड्रोन्स की बरसात, रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। तीसरी बड़ी खबर, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट से खौफ में दुनिया, शी का घातक ऑपरेशन 2026। लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान का फैसला बनेगा न्यूक्लियर वेपन। तेहरान में वॉर ड्रिल। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, स्क्रीन पर दिखाइए हमारे सभी मेहमान। मेरे साथ सबसे पहले स्क्रीन पर जनरल सुधाकर, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर इन डीप पर्पल, स्वागत है आपका। आई एम श्योर यू मस्ट बी लाइकिंग दैट म्यूजिक बैंड ऑल्सो। और अमिताभ सर हमारे साथ है, थैंक यू अमिताभ सर। आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस सर। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को क्रिसमस की। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर सीधे आइए, यूक्रेन पर रूस का क्रूज मिसाइल से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस से दागी कैलिबर मिसाइल है, ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। डोनेट्स्क में रूस के कमांड पोस्ट पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बहुत बड़ी खबर है, विजुअल देखिएगा। यूक्रेन ने मिग 29 से दागी मिसाइल और कैसे पूरा एक कनेक्टिंग ब्रिज को उड़ा दिया। विजुअल देखिए, देयर यू गो, फुल फ्रेम पे शॉट विजय। ये देखिए, बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आएंगे अब हम। बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी खबर आ रही है, कंबोडिया पर थाईलैंड का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, शॉट देखिए। टाइप 85 MLRS से थाईलैंड का अटैक हुआ है। बड़ी खबर, कंबोडिया के साथ सैनिवेश दावा करने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। सोचिए जरा, चीनी माल कितना खतरनाक है, ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जांपल कंबोडिया से आ रहा है। ब्रेक करिए, कंबोडिया को चीन का MLRS महंगा पड़ा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विजुअल देखिए, ओह ये देखिए जरा, कंबोडिया को चीन का MLRS महंगा पड़ा। ये देखिए, एक ही साथ उड़ गया। विजय फिर से प्ले करिए शॉट को। ये देखिए जरा, हैरान करने वाला वीडियो है। रॉकेट लॉन्च के दौरान फटा चाइनीज MLRS, बाल बाल बचे कंबोडिया के सैनिक। और इस सब के बीच में कैंप 1 पर लेबनान में इजराइल का विध्वंसक ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह कमांडर पर ड्रोन से पिन पॉइंटेड अटैक किया गया है। कोई सीज फायर नहीं मानता इजराइल। ये बड़ी खबर आपके सामने, कार में बैठे हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर कैंप 1 से, लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट, कई सारे शॉट हैं, सिर्फ आपको देखिएगा, कई सारे धमाके हो रहे हैं। आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, आयमन साहब करिएगा। सीजफायर के दौरान इजराइल की बमबारी। बड़ी खबर, रिहायशी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह का सेंटर पर हमला हुआ है। अब कैंप 4 पर आइए, ध्यान से देखिएगा। चीन में ई बाइक में आग लगने से हड़कंप। विजुअल देखिएगा जरा, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट आ रहा है। देखिए, ये देखिए, बेहद हैरान करने वाला वीडियो है। ब्रेकिंग और शॉट, भीषण आग की चपेट में आया बाइक सवार, चाइनीज हथियार और चाइनीज प्रोडक्ट। ये देखिए, जब तक वो कैलिफोर्निया में डिजाइन ना हो, वो खतरा ही रहता है। ये देखिए जरा, ये ई बाइक है जो एकाएक फट गई। ये देखिए जरा, ट्रैफिक के बीच में हुआ ई बाइक पर विस्फोट। विजय एक बार फिर से दिखाइए इसको जरा, प्ले करिए विजुअल को। और जो बाइक राइडर था वो रोल करके साइड में गिरता है।
वो रोल करके साइड में गिरता है। बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आया है ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैम 4 पे मैं दिखा रहा हूं। कजाकिस्तान में कार से गिराई गई क्रिसमस ट्री, हैरान करने वाला वीडियो है। देखिए जरा क्यों किया ऐसा, ये देखिए जरा। कार से क्रिसमस ट्री को रौंद दिया गया, ये देखिए जरा। हैरान करने वाला वीडियो, ये देखिए जरा। थोड़ा कान में म्यूजिक को कम करिएगा जरा। ये देखिए, और ये इसने यहां पर टक्कर मारी और अब इसके बाद भाग जाता है ये आदमी। ये देखिए जरा किस तरीके से कजाकिस्तान में खबर आ रही है। आइए जरा विजय, इस वक्त जरा 8 खबरें हम दिखा रहे हैं, फिर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। वी आर मूविंग फास्ट नाउ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन पर रूस का क्रूज मिसाइल हमला। डोनेट्स्क में एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। और यहां पर अगर आप देखें तो थाईलैंड में सीजफायर को अब डोनाल्ड ट्रंप एकदम खामोश हो गए, कुछ नहीं बोल पा रहे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आइए जरा एक बार फिर से रिकैप करते हैं। वी आर गोइंग टू मूव वेरी वेरी फास्ट। इस वक्त बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर ये देखिए, तालिबान के हमलों से पाकिस्तान दहल गया है, चाइना का बेस बन रहा है। कैमरा पर गुलशन है, बहुत शानदार जूम इन किया है। ये देखिए रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, और चांद पर कुछ करने वाला है रूस, वो हम आपको दिखाएंगे। शीखा ऑपरेशन 2026, बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट हुआ है और ईरान का फैसला, बना के रहेंगे वो न्यूक्लियर वेपन। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त जरा एक बार ब्रांडिंग के बाद। विजय आइए जरा कैम 1 को कट करिएगा सीधे, नो नीड, हमने दिखा दिए वॉल। आइए जरा कैम 1 पर दिखाइए बड़ी खबर। तालिबान के हमलों से पाकिस्तान में हाहाकार, पहली बड़ी खबर ये देखिए, तालिबान के हमलों से पाकिस्तान में हाहाकार। दूसरी बड़ी खबर, गाजा में 3500 सैनिक भेजने की तैयारी में पाकिस्तान। तीसरी, पाकिस्तान में सैन्य बेस बनाएगा चीन। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अभी वजीरिस्तान में फिर शुरू एनकाउंटर, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। पाकिस्तानी फोर्स और टीटीपी के बीच भीषण फायरिंग, ये देखिए जरा। म्यूजिक अप करिए विनय, इसमें एम्बियंस कम है। ये देखिए बड़ी खबर, वजीरिस्तान के अलास इलाके में टीटीपी का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। अलास में सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए। वजीरिस्तान के अलास में बड़ी संख्या में टीटीपी के होने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में बम विस्फोट से हड़कंप, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। कार सर्विस सेंटर में हुआ विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अज्ञात हमलावर ने दुकान पर फेंका बम, विजुअल देखिएगा जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 इसमें नहीं है भाई, ये देखिए जरा। धमाके में उड़ा कार सर्विस सेंटर का शेड, बड़ी खबर। सर्विस सेंटर में मौजूद कई लोग हुए घायल, फिर से प्ले करिए शॉट को। पाकिस्तान में बड़ा बम धमाका हुआ है, ये देखिए। जो बीज बोते हैं वो फसल काटनी पड़ती है। ये देखिए धमाका हुआ है, किस तरीके से पेट्रोल बम फेंका गया ऐसा बताया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना पर नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट। तहरीके तालिबान की फायरिंग से दिल्ली खैबर, ये देखिए एमएन साहब करिएगा। फायरिंग से खैबर घाटी दहल गई है। पाकिस्तान की 2 सैन्य पोस्ट पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। फायरिंग में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। विजय अब यहां से काउंट करना शुरू करिए, इस खबर को संभाल के रखिएगा। एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए। खैबर पख्तूनवा के बन्नू में बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। डोबल इलाके में टीटीपी और सेना के बीच आमने सामने की जंग, ये देखिए एमएन साहब करिएगा। ये देखिए जरा गोलीबारी, देखिए खैबर पख्तूनवा की तस्वीरें हैं। एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं, खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉट। बन्नू में पाक सैन्य पोस्ट पर टीटीपी का कब्जा हो गया है, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, पाकिस्तानी सेना के कई वाहनों पर टीटीपी का कब्जा है। सैन्य पोस्ट के अंदर देखे टीटीपी के लड़ाके। मैं चाहूंगा विजय अब तीनों ब्रेकिंग, यहां से लेकर जो 3 ब्रेकिंग है वो अल्टरनेटिवली प्ले करिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास, लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे दर्शकों से मैं एक छोटा सा यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं माफी चाहता हूं, आपके सामने 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स या 2 ब्रेकिंग नहीं, 2 शॉट्स नहीं दिखा पा रहा हूं। सम टेक्निकल ग्लिच, वील बी बैक, इस ग्लिच को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी ये जो खबरें हैं इनको एक के बाद एक मैं यहां पर आपके सामने प्ले करूंगा, गेस्ट और मेरे बीच में। प्ले करिए जरा। सर, खैबर पख्तूनवा इज बर्निंग, मेरा आपसे ये जानना है खैबर में एकाएक हमले तेज क्यों हो गए हैं और क्या ये समझा जाए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछा हूं विजय, लेटेस्ट खबर जो थी वो चलाइए वहां से, जो पोस्ट पे कब्जा किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ये समझा जाए
कि पाकिस्तान फौज जो है वो घुटनों पर है और खैबर इज कॉम्प्रोमाइज फॉर देम। निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने आपके चैनल में शो के लिए इनवाइट किया। और आपकी सवाल का जवाब में मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान का फ़ौज आज के दिन में घुटने पे है और नाकामयाब है। ये एक्चुअली तालिबान क्यों, कोई भी फोर्स उनके सामने चुनौती के रूप में आता है, उसको सामना करने लायक काबिलियत नहीं है। तो इतना ही बोलूँगा जवाब में, और आप जैसे सवाल पूछते जाएंगे मैं उसके और बाकियात देते रहूँगा। सर आप मेरे साथ बने रहिए, एक और बड़ी खबर में लेके आ रहा हूं। खैबर पख्तूनवा के आका खेल इलाके में जंग तेज हो गई है। ब्रेक करिए, पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर घात लगाकर हमला। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। टीडीपी लड़ाकों ने आका खेल पोस्ट पर किया कब्जा। इसके 5 विंडो को दिखाइए, जरा सीधे आइए और उसी में गैस को रखिएगा। सुधाकर सर, एक और सवाल। मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की फौज को इस बात का डर है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने वाला है या कर सकता है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से खैबर पर अटैक नहीं कर पा रहे या खैबर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? जो उनके कोर कमांडर्स हैं वो अभी भी बैरक्स में, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो डर नहीं है, एक्चुअली उनकी काबिलियत आज के दिन में नहीं है। बहुत सारे जवान लोग जो हैं भगोड़ा हो रहे हैं और आपसी जो भेदभाव उनके सीनियर कमांडर्स के बीच में बढ़ती जा रही है। और जो जब से ये CDS अपॉइंटमेंट हुआ है मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर का, तब से जो दरार है फौजी स्ट्रक्चर और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी चौड़ा होते जा रहा है, बढ़ती जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर का जो डर की बात ये कह रहे हैं, चाहे वो धमकी बांग्लादेश की तरफ से या ईस्टर्न फ्लैंक से दें, हिंदुस्तान का नज़र पाकिस्तान का उस नलके के ऊपर है जहां से टेररिज्म की बाढ़ बहती आ रही है। पहले जम्मू कश्मीर में, अभी बांग्लादेश में फैलने लगा है। बैक टू निशान। आप जो बता रहे हैं सर, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। विजय, अगली दोनों खबरें फ्लोर ब्रेकिंग रहेंगे। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुल आउट होगा गुलशन भाई। आज की हैरान करने वाली खबर, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपरली, देखिए ये तो हम सबको पता है, वो आज से कई साल पहले 2008 या 9 में मैंने खबर ब्रेक की थी कि POK के अंदर PLA के सोल्जर्स मौजूद हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर चाइना बेस बनाने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है। फ्लोर ब्रेकिंग, पाकिस्तान में सैन्य बेस बनाने की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए, पेंटागन रिपोर्ट में चीन के कई देशों में सैन्य बेस के प्लान का दावा। बड़ी खबर, पाकिस्तान के साथ रक्षा और स्पेस सहयोग बढ़ा रहा है चीन। विदेशों में नए नेवल और एयरबेस की तैयारी में PLA। 50 से ज्यादा देशों में चीन से 200 स्पेस सहयोग समझौते। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यहां पर यह सिर्फ फोकस पाकिस्तान पर होना चाहिए था। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लास्ट लाइन इसको डॉक आउट करिए। यह देखिए जरा, पाक में चीन की सैन्य बेस बनाने की तैयारी। कई देशों में PLA सैन्य बेस बनाने का प्लान है। ये देखिए, विदेश में सैन्य बेस बनाएगा चीन। हटाइए इसको जरा। अगली बड़ी खबर आइए जरा, पाकिस्तान में चीन का सैन्य बेस। ये है बड़ी खबर। सीधा ये एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, पाकिस्तान को चीन से मिले J-10C फाइटर जेट्स। ब्रेक करिए जरा। अब तक चीन से 20 J-10C फाइटर जेट्स की डिलीवरी पेंटागन ने कहा है। चीन के J-10C का इकलौता खरीदार पाकिस्तान। ब्रेकिंग और शॉट, ऑपरेशन सिंदूर से डर कर पाकिस्तान चीन की डील। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। फ्लोर पर आइए विजय, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, पहले वाली ब्रेकिंग डिस्कशन में लीजिएगा। फ्लोर पर आइए। पाकिस्तान मजबूत कर रहा है वायुसेना। पाकिस्तान को चीन से सपोर्ट, भारत से टेंशन के बीच पाकिस्तान को चीन से मिले J-10 फाइटर जेट्स। भारत के राफेल से डर कर पाकिस्तान ने 36 J-10C का ऑर्डर दिया है। वेरी वेरी सॉफ्ट हेडर। ये देखिए, अब तक पाकिस्तान को 20 J-10C जेट डिलीवर कर चुका है चीन। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, बहुत बड़ी खबर है। चाइना पाकिस्तान में
अपना सैन्य बेस बना रहा है, J-10C फाइटर जेट्स दे रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अमेरिका से वो सिर्फ व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं साहब, पैसा नहीं मिल रहा है, IMF का पैसा मिल रहा है, हथियार अभी भी चाइना ही दे रहा है सर। देखिए यूएस इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इनको देने से रहा क्योंकि यूएस की अपनी डोमेस्टिक प्रेशर्स है। लेकिन अगर मैं संक्षेप में कहूँ, ये सिर्फ एक निशांत जी एक साझा रक्षा कूटनीतिक मिलाव या शादी नहीं है। ये हवा से अंतरिक्ष तक चीन पाक एक हो करके एक नई रणनीति की मशीनरी बना रहे हैं, और ये नई रणनीतिक मशीनरी सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ बना रहे हैं। और इसमें आप बांग्लादेश को जोड़ दीजिए, जो सऊदी वाला पैक्ट जो है वो बांग्लादेश के साथ भी मिलकर करने को तैयारी में है। इसका ये मतलब है जो हमारी जो ब्रह्मोस की मार जो है, इनको बहुत गहरे हद तक इनको प्रभावित किया है। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, चीन को भी, क्योंकि चीनी माल भी इसमें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। F-16 भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से अपने ट्रंप साहब भी इनके झोली में आके गिरे। तो हमारा जो मार जो है, जो हुआ पाकिस्तान में, लेकिन इसकी गूंज पेंटागन, इसकी गूंज वॉशिंगटन डीसी और इसकी गूंज बीजिंग तक पहुंचा है, जिसकी वजह से ये अलायंसेस बन रही हैं। हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। और हमारे आत्मनिर्भरता, जिस पे अभी थोड़ी देर पहले जो मैं प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था, जो ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटीज हम लखनऊ में बढ़ा रहे हैं और बना रहे हैं, ये इसमें इसका एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभाएगी। बहुत जल्दी से जल्दी हमें ब्रह्मोस बनाने होंगे। नोटेड। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अब ब्रह्मोस तो हम बना भी रहे हैं और उनकी नींद उड़ा भी रहे हैं। अब तैयार हो जाइए अगली ब्रांडिंग के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखिए, जिनपिंग का ऑपरेशन 2026 की बात हो रही है। नेक्स्ट दिखाइए आगे कहानी, खमनेई का न्यूक्लियर फैसला। पहली बड़ी खबर कैम 1 पर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, जिनपिंग ने 2026 के जंग की तैयारी शुरू की। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन ने टेस्ट की दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट दिखाइए तीसरी बड़ी खबर, ईरान, खमनेई का फैसला, ईरान बनाएगा न्यूक्लियर बम। चौथी बड़ी खबर दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो है तेहरान के अंदर इजराइल से निपटने की वॉर ड्रिल। लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, कैम 4 पर विजय। इस वक्त ये बड़ी खबर है, मेरे बगल में दिखाइएगा ब्रेकिंग और शॉर्ट, गुलशन स्टैंड बाय। ये बड़ी खबर, ये देखिए, चीन के मिसाइल टेस्ट से एशिया से अमेरिका तक हाई अलर्ट। ये देखिए विजुअल। अब मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूं ये मिसाइल टेस्ट कल का है या परसों का है, क्योंकि एक ऐसा ही मिसाइल टेस्ट नवंबर में हुआ, ऐसा ही मिसाइल टेस्ट अप्रैल में हुआ, लेकिन अभी ये खबर हर जगह आ रही है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, चीन ने DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल टेस्ट। DF-27 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। DF-27 की रफ्तार करीब 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए जरा इसके वीडियो की पर, पीछे विजय स्काई होगा। ये देखिए जरा, चीन का मिसाइल टेस्ट, अलर्ट पर अमेरिका। ये बड़ी खबर है, चीन ने DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। DF-27 मिसाइल रास्ते में कभी भी अपनी दिशा बदलने में सक्षम है। ये आपकी इसकी ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं आप, कैसे ये ऐसे जा रही है, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है, और कई जगह अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। नीचे देखिए जरा, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ध्यान से देखिए इसकी ट्रेजेक्टरी को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई जगह लूप्स आ रहे हैं। ये किस तरीके से नीचे डाउन, ऐसा लग रहा है जैसे डाउन हिल जा रही है, एक स्लोप बना के नीचे जा रही है। ये आसमान में रास्ता चेंज कर सकती है, कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सकता है। DF-27 की रफ्तार मैक 10 होने की वजह से ट्रैक करना मुश्किल है। थार्ड GMD जैसे सिस्टम सिर्फ तय रास्ते वाली मिसाइलों को रोकते हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, चीन तेजी से बढ़ा रहा है अपना न्यूक्लियर हथियार। ब्रेक करिए, बड़ी खबर, 2030 तक 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड का लक्ष्य। बड़ी खबर। अब मैं चाहूंगा टिकर में 4 बजे की खबरें ऑन रखिएगा। चीन के न्यूक्लियर विस्तार पर पेंटागन की रिपोर्ट। बड़ी खबर, हथियार नियंत्रण वार्ता में चीन की दिलचस्पी नहीं है। चीन ने पेंटागन रिपोर्ट को बताया अमेरिकी प्रोपेगेंडा। ये देखिए जरा, हथियार नियंत्रण वार्ता में चीन की दिलचस्पी नहीं।
वाह। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। चीन की न्यूक्लियर जंग की तैयारी, बीजिंग की न्यूक्लियर क्षमताओं में तेजी से विस्तार हो रहा है। 4 साल में 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड का लक्ष्य है। चीन के विस्तार पर पेंटागन की ड्राफ्ट रिपोर्ट में यह दावा किया गया। विजय पीछे स्काई कर दीजिए। अभी न्यूक्लियर विस्तार के बाद चीन का वेपन कंट्रोल पर बातचीत से इनकार है। सीधे चलिए प्रोफेसर अमिताभ के पास। अमिताभ सर, चाइना देख रहे हैं आप, यहां शॉट्स की जगह अमिताभ सर को रखिए। आप मुझे यह बताइए, यह कौन सी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जो जिनपिंग को ड्राइव कर रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है कि इस समय जो रूस झेल रहा है इस यूक्रेन वॉर के लिए, और वो सिर्फ यूक्रेन की भूमि के लिए ही नहीं है, बल्कि रूस ये मानता है उसके अस्तित्व की लड़ाई है। चीन भी यही मान रहा है कि ताइवान में ऐसा ही कुछ यूक्रेन जैसा होने वाला है, इसीलिए वो बहुत वेट एंड वॉच कर रहा है, अपने आर्मामेंट्स को डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को सोफिस्टिकेशन दे रहा है, और न्यूक्लियर वॉरहेड्स 1000 जो 2030 तक उसका लक्ष्य था, अब शायद उसने और एडवांस कर दिया, 2028-29 तक कर लेगा, उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। और वो पूरी दुनिया का रिएक्शन भी देख रहा है। इस समय चीन ये जानता है कि रूस को पूरा वेस्ट बाध्य नहीं कर पाया युद्ध रोकने के लिए या शांति लाने के लिए। अगर उसी कंटेक्स्ट में ताइवान के साथ युद्ध हो और ताइवान को चीन में मिलाने की बात हो, उस समय वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी तैयारी ही चल रही है जो चीन इस समय कर रहा है। और चीन का लार्जर इंटरेस्ट भी साउथ ईस्ट एशिया में, हम देख रहे हैं फिलीपींस और इनके बीच कैसे बीच बीच में झड़प होती रहती है, और वो पूरे ईस्ट एशिया में ताइवान को मिला के जापान भी एग्रेसिव होता जा रहा है। उसको देखकर भी उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन में हो सकता है जापान से थ्रेट हो। सर, आप मेरे साथ बने रहिए, कैंप 4 पर आइएगा, विजय पीछे ब्रांडिंग दीजिएगा। आप मेरे साथ बने रहिए सर। मेरे सामने अभी ईरान का एक सेगमेंट आ रहा है, आप सभी लोग इस सेगमेंट को ध्यान से देखिए। ईरान में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। ईरान अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से निकलने के लिए शायद इजराइल पे अटैक कर दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। आइए जरा यहां पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की जो खबरें मैंने आपको दिखाई हैं, ये ब्रांडिंग ध्यान से देखिए। खमनेई का न्यूक्लियर फैसला, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने शुरू की परमाणु युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए। महाविनाशक परमाणु हथियार बनाएगा ईरान। ने दी इजाजत, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर वॉरहेड्स को दी मंजूरी, यानी ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को चैलेंज। कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ये खबर दिखाइए। अब ये खबर दिखाइएगा, इसकी 4 लाइनें जरा ध्यान से सुनिएगा। खबर दिखाइएगा, ईरान बनाएगा परमाणु हथियार। खमनेई ने परमाणु हथियार बनाने की दी हरी झंडी। खमनेई ने कहा बनाओ कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर वेपन, यानी छोटे परमाणु हथियार। ईरान के परमाणु हथियार के फैसले से बनेंगे जंग के हालात। यह है बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का न्यूक्लियर वार्निंग निकले इससे, यहां पर ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने शुरू की तैयारी, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान में IRGC की वॉर एक्सरसाइज, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अगले 48 घंटे तक तेहरान के लोगों को निर्देश जारी, बड़ी खबर। बड़ी खबर ये देखिए, ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी, IRGC की वॉर ड्रिल, बड़ी खबर। परमाणु हथियार की तैयारी कर रहा है ईरान।
ये नंबर 1। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है ईरान। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ईरान पर नए हमले का काउंटडाउन ब्रेक करिए। इजराइल कर रहा है हमले की फाइनल तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे नेतन्याहू। बड़ी खबर, ईरान पर नए हमले को लेकर होगी बातचीत, ये रिपोर्ट आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अल मायादीन की रिपोर्ट आ रही है। विजय फ्लोर पर आइए और ईरान के परमाणु हथियार वाली खबर बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ईरान पर हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, ये रिपोर्ट आ रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू जल्द अमेरिका जाएंगे। ट्रंप से, विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप से ईरान पर नए हमले को लेकर होगी बातचीत। बड़ी खबर, ईरान की मिलिट्री एक्टिविटी को लेकर इजराइल अलर्ट है। इजरायली इंटेलिजेंस को ईरान के सरप्राइज अटैक की आशंका है। शॉट्स को हटाइए और तुरंत लीजिए यहां पर मेरे साथ विनोद अगस्तीन मौजूद हैं। विनोद सर, आप मिडिल ईस्ट बहुत ट्रैवल करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी वीक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, आपको लग रहा है कि ईरान और इजराइल फिर से हीट अप हो रहा है? ये बहुत ही लोडेड सवाल है निशांत जी, और इसका सीधे सीधे जवाब इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो आपने खबर चलाई है उसमें दो महत्वपूर्ण पीसेस हैं, दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला अंग जो है वो है कॉम्पैक्ट वॉरहेड का। कॉम्पैक्ट वॉरहेड जब हम कहते हैं तो वो एक TNW की तरफ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ इशारा करता है। और दूसरा कॉम्पैक्ट वॉरहेड का मतलब है कि जो छोटे इनके जो साइलो हैं, आपको याद होगा जब पहली बार अमेरिका का अटैक हुआ था जिसमें काफी साइलोज डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो छोटे साइलोज हैं या मोबाइल इनके मिसाइल्स हैं, उसमें ये वॉरहेड फिट किया जा सकता है। इसका ये मतलब आपने जो कहा था शुरू में जब आपने सबको चेतावनी दी थी, वो लगभग सच है। इसका ये मतलब है एक मोबाइल न्यूक्लियर डेटरेंस अगेंस्ट इजराइल एंड अगेंस्ट अमेरिका, और वो भी खाड़ी के क्षेत्र में। बहुत बड़ा खबर है ये कब का सवाल नहीं है, ये सवाल है कहां का, कहां अटैक होगा इसका सवाल होगा। वो हमें बैठ के आंकलन करना होगा। पॉइंट टेकन सर, ये बिल्कुल ही कब का सवाल नहीं है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। आप मेरे साथ बने रहिए। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। दुनिया में ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल टैंकर्स को लेकर जंग छिड़ गई है, क्योंकि आप वेनेजुएला के आसपास ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर रहा है रशिया। ईरान का एक ऑयल टैंकर पर वो कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है उसमें, और तो और फोर्सेस की जरूरत है। लेकिन ईरान ने क्या किया? बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में चरम पर तनाव। फारस की खाड़ी में ईरान का बड़ा एक्शन। ईरान की नौसेना ने जब्त किया ऑयल टैंकर। तीसरी लाइन में खबर आ गई, 16 विदेशी क्रू मेंबर्स वाले ऑयल टैंकर पर कब्जा। 40 लाख लीटर ईंधन से भरे टैंकर को रोका, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ऑयल टैंकर पर कब्जा किया। ईरान का बड़ा जवाब, पश्चिमी देशों को सीधे धमकी। ईरान ने भी जवाब में ऑयल टैंकर पर किया कब्जा। वेनेजुएला में ईरान के टैंकर पर हुआ था कब्जा। आइए जरा विजय ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, हम वापस पाकिस्तान की ओर मूव कर रहे हैं और तेजी से खबरें दिखाएंगे। थोड़ा जूम इन करने की मेहरबानी करें। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। सीधे टीटीपी ने मार गिराया पाकिस्तान का ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। टीटीपी ने नाकाम किया पाकिस्तान का ड्रोन हमला। पख्तूनवा के टैंक जिले में ड्रोन तबाह। बड़ी खबर, ड्रोन का मलबा ले जाता दिखा टीटीपी का लड़ाका। टीटीपी ने ड्रोन तबाह करने की तस्वीर जारी की। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। भीषण फायरिंग से दहला खैबर का टैंक जिला, दिखाइए जरा। टैंक के लकमान पुलिस पोस्ट पर बड़ा हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। टीटीपी और आसपास और पुलिस फोर्स में आमने सामने की फायरिंग, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, ये देखिए, आमिन साहब करिए। लकमान के रिहायशी इलाकों में फायरिंग से अफरा तफरी। अफगान सूत्रों से बहुत बड़ा दावा। सीधा ये एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। खैबर पख्तूनवा में बहुत बड़े जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। तालिबान पर बड़े हमले की तैयारी में पाकिस्तान, दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान की बड़ी सैन्य मूवमेंट। तिरहा घाटी की ओर आर्टिलरी मूवमेंट से बड़ा तनाव। टीटीपी के हमले से पस्त पाकिस्तानी सेना बढ़ा रही है तैनाती। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनवा के
फास्फोरस शेल हमलों से हड़कंप। ये देखिए फास्फोरस शेल से इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी इलाकों में किया विस्फोट। पाकिस्तानी हमले में कई नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। अब कैंप 4 पर आइए विजय, इस वक्त की बड़ी खबर। खैबर में पाकिस्तान और टीटीपी के बीच आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग और शॉट। मीर अली में टीटीपी की मोर्टार शेलिंग और फायरिंग, दिखाइए जरा। ये देखिए वजीरिस्तान के मीर चौक पर कब्जे की जंग चल रही है। आमिन साहब, आइए जरा कैंप 1 से विजय जिप को किल करिए। आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान की ललकार के बाद अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मॉस्को पर फिर हमला, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मॉस्को पर फिर हमला। आगे की कहानी और खतरनाक है। घातक ड्रोन्स की बरसात है। मॉस्को जो है वो जवाब देगा। पुतिन खामोश नहीं रहेंगे। आइए जरा बिग वॉल पर जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मॉस्को पर हुई घातक ड्रोन की बरसात, ब्रेकिंग। ये देखिए जरा। नंबर 1, नंबर 2, चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा रूस, बड़ी खबर। नंबर 3, ब्रिटेन को रूस की न्यूक्लियर सुनामी की वार्निंग। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया में नेवल ड्रोन बेस और एम्युनिशन डिपो पर हमला, ब्रेक करिए। यूक्रेन का रूस के मिसाइल फ्यूल प्लांट पर हमला, बड़ी खबर, दिखाइए जरा। टारगेट पर तुला के येफ्रोमोव सिंथेटिक रबर प्लांट, बड़ी खबर। और भीषण धमाके और आग लगने का दावा, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 4 पर, मेरे बगल में दिखाइएगा। क्रिसमस पर मॉस्को में बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए जरा। मॉस्को में 16 ड्रोन किए गए नष्ट, ब्रेकिंग, दिखाइए जरा। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए रूस के 12 प्रांतों में 141 ड्रोन मार गिराए गए। बेलग्रोद से ब्रियांस्क तक सुने गए कई धमाके, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बेलग्रोद से ब्रियांस्क तक सुने गए धमाके, ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा ये वाली। और इसके बीच में विजय क्रीमिया को भी ऑल्टरनेटिवली लाइएगा। अमिताभ सर के पास चलिए। अमिताभ सर, आप तो रशिया के बारे में पढ़ाते हैं सर, हालात बड़े चिंताजनक हैं। मॉस्को को टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है पुतिन इसको इजीली लेंगे? हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है जवाब करारा मिलेगा। बिल्कुल जवाब करारा मिलेगा। और मॉस्को सिटी लिमिट या सेंट पीटर्सबर्ग हमेशा एक रेड लाइन रहता है। मैंने इस वॉर में देखा है कि जब भी वो मॉस्को पर या सेंट पीटर्सबर्ग पे अटैक करते हैं तो उसका करारा जवाब 600-700 ड्रोन, मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इन सब से हमला किया जाता है। और यही नहीं, जो अग्रीमेंट जो पेश किया जा रहा है इस समय, उसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी कीमत पर अगर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को पे अटैक होता है तो ये जो आर्टिकल 5 के तर्ज पे सिक्योरिटी गारंटी जो मिल रही है यूक्रेन को, वो वापस ली जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत, और पूरी तरह से अगर आप देखें मॉस्को एक फोर्ट्रेस की तरह है, लेकिन हर बार उसको भेद कर यूक्रेनियन ड्रोन्स वहां चले जाते हैं। यही नहीं, वहां के जो लोकल कमांडर्स हैं या उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल हाल में मारे गए हैं, वो भी एक तरह का रेड लाइन है जो मॉस्को जब भी ऐसा होता है तो उसका करारा जवाब देता है। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही सीरियस दिख रहा है। मेरे साथ बने रहिए सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोट ब्रेकिंग। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा रूस, बड़ी खबर। रूस चीन के लूनर रिसर्च स्टेशन को मिलेगी एनर्जी, बड़ी खबर। ये देखिए लूनर रोवर्स और ऑर्बिटरी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस। ऑब्जर्वेटरी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस। 2036 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार करने का लक्ष्य। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिका भी चांद पर लगाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, बड़ी खबर। ये देखिए जरा।
पर चांद पर बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, विजय स्काई होगा बट ऑफ कोर्स ये देखिए रूस की रोसकॉस्मोस ने चांद पर पावर प्लांट बनाने की पुष्टि की है। प्रोजेक्ट में रूसी न्यूक्लियर एजेंसी रोस्ता और कुर्चतोव शामिल है। प्लांट से न्यूक्लियर रोवर्स और वैज्ञानिक स्टेशन और स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी बिजली। यह मिशन स्थायी चांद स्टेशन की ओर बढ़ता कदम माना जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ब्रिटेन में न्यूक्लियर सुनामी की रूस की चेतावनी, ब्रेक करिए। रूस के न्यूक्लियर हमले से तबाही की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के स्टेट टीवी ने ब्रिटेन पर परमाणु हमले की धमकी दी। विजय 50-50 पुराने शॉट्स हैं ये इस वक्त की बड़ी खबर। सिमुलेशन वीडियो में पूरे इंग्लैंड को तबाह करने की चेतावनी है। परमाणु हमले से समंदर में सुनामी का सिमुलेशन लाया गया है। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिटेन को तबाह करने की चेतावनी, बड़ी खबर। रूस के स्टेट टीवी में, पीछे स्काई होगा, स्टेट टीवी में ब्रिटेन पर हमले की वार्निंग दी गई है। स्टेट टीवी में इंग्लैंड पर परमाणु हमले की धमकी है। सिमुलेशन वीडियो में परमाणु वेपन से सुनामी दिखाया गया है। परमाणु सुनामी से आधा इंग्लैंड समंदर में डूबा दिखाया गया है। यहां पर एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। रूस के हमले को लेकर जर्मन विदेश मंत्री की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन युद्ध के बाद नेटो पर हमला कर सकता है रूस। ये देखिए जरा, सीजफायर के बाद भी रूस से खतरा बरकरार। सेना मजबूत करने में सीजफायर का रूस करेगा इस्तेमाल। नेटो और ताकत, एकजुटता के साथ तैयार रहना होगा। बड़ी खबर सीधा आइए, एक और बड़ी खबर सीधा आइए। कैंप 4 पर विजय आइएगा और मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। नेटो देशों को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। बैरेंट सी के ऊपर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान, बड़ी खबर। नॉर्वेजियन सी में Tu-95 MS बॉम्बर की मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड के नजदीक उड़ान भर रहे हैं रूस के बॉम्बर, दिखाइए जरा। खबर सीधा ये अब बहुत बड़ी खबर, रूस के लिटिल ग्रीन मैन को लेकर एस्टोनिया की सख्त वार्निंग। विदेश मंत्री मार्गोस ने शूट टू किल का दिया आदेश। बिना वर्दी वाले रूसी सैनिकों को सीमा पार करते ही मारने का आदेश। एस्टोनिया ने सीमा उल्लंघन पर विध्वंसक एक्शन का प्लान। और बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग और शॉट विजय मेरे बगल में लेके आइएगा। कैंप 4 पर आइए। रूसी सीमा के पास फिनलैंड की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए। आर्कटिक सर्कल के पार फिनलैंड का सैन्य अभ्यास, बड़ी खबर। रूस के हमले से निपटने की तैयारी में जुटे फिनिश बॉर्डर गार्ड, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, भीषण हमले की स्थिति से निपटने को लेकर सैन्य अभ्यास, -डिग्री तापमान के बीच ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। लेकिन इस सब के बीच में सुधाकर सर को छोड़ के मैं सभी मेहमानों को थैंक यू करना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस से जंग के लिए फिनलैंड के रक्षा कानून में सुधार, ब्रेक करिए। फिनलैंड ने मिलिट्री रिजर्विस्ट की उम्र सीमा बढ़ाकर 65 साल की, बड़ी खबर। उम्र बढ़ाने से रिजर्व फोर्स की संख्या हो जाएगी 10 लाख। रूस से टेंशन के बीच फिनलैंड का बड़ा सैन्य फैसला। रूस फिनलैंड के बीच करीब 1340 किलोमीटर लंबी सीमा। इस सब के बीच में जरा ब्रांडिंग चेंज करिए कैम 1 से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। पाकिस्तान में हाहाकार, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अदयाला जेल में इमरान और बुशरा बीवी की जान को खतरा, ब्रेक करिए। इमरान और बुशरा बीवी को खाने में दिया जा रहा है धीमा जहर, स्लो पॉइजन, ब्रेकिंग और शॉट। जेल में टॉर्चर से इमरान और बुशरा की बिगड़ रही है तबीयत, बड़ी खबर आ रही है। इमरान को लेकर यूएन ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर पर, बड़ी खबर ये देखिए जरा। जेल में इमरान बुशरा को धीमा जहर दिया जा रहा है। रावलपिंडी की अदयाला जेल में इमरान बुशरा की जान को खतरा है। इमरान खान और बुशरा बीवी को खाने में दिया जा रहा है धीमा जहर। तेज मिर्च मसालों वाले खाने से दोनों को अल्सर और इन्फेक्शन है, सूत्रों के हवाले से खबर। जेल में लगातार मिल रही यातना से इमरान और बुशरा की तबीयत बिगड़ रही है। यूएन की विशेष दूत एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, यह बड़ी खबर है। इस खबर की ब्रेकिंग ऊपर लीजिए, सीधे चलिए जल्द सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, यह बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है। क्या आपको लगता है कि ईरान का हश्र जियाउल हक वाला होने वाला है? निशांत, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। ये बड़ा खतरनाक परिस्थिति अभी बढ़ती जा रही है। इमरान का हालत बिल्कुल मैं सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है।
अगर ग्लोबल बॉडी इसके ऊपर कुछ आवाज़ नहीं निकालता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इमरान जीवित ना रहे और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हाहाकार मच सकता है। बैक टू निशांत। टेकन सर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बड़ी आफत। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर सर जुड़ने के लिए हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान से पोस्ट छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बलूचिस्तान में भीड़ ने पोस्ट पर किया हमला, ये देखिए अहमद साहब फर्स्ट ऑन टीवी9। पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया है बलूचिस्तान के लोगों ने। एम्बियंस आप पत्थरबाजी के बीच वाहनों से भागे पाकिस्तानी सैनिक, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके 3 विंडो दिखाइए जरा, जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। 3 विंडो, ये देखिए बलोच से भाग रही है पाक सेना। ये देखिए पाक सैनिकों के कपड़े उतारे हैं, पाक सैनिकों के हथियार डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अफगानी गुटों में भीषण संघर्ष का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और तालिबान में संघर्ष, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए काबुल के ताइया इलाके में तालिबानी वाहन पर हमला, ये देखिए जरा। हमले में तालिबान के 3 लड़ाकों की मौत, पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बड़ा दावा है। इस सब के बीच में विजय अगली 3 खबरें मेरे बगल में दिखाइएगा। आइए जरा कैंप 4 में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी हालत कितनी खराब है अफगानिस्तान से जंग करने के लिए चलते। देखिएगा खबर, ये देखिएगा जरा। आइए, अफगानिस्तान से तनाव के चलते पाकिस्तान में व्यापार संकट, फल और सब्जियां नष्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के किसान। नदियों में उपज फेंकने को मजबूर पाकिस्तान के व्यापारी, बिक्री ना होने से पाकिस्तान के किसानों में बड़ी हताशा। अफगानिस्तान रूट बंद होने से नहीं मिल रहे खरीदार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। सोडा बेच के ना, फ्रूट सारा बेच के पानी में फेंका जा रहा है, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर पाकिस्तान से व्यापार के खिलाफ अफगानिस्तान, ब्रेकिंग और शॉट। अफगान तालिबान ने नष्ट की पाक दवाएं, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान की दवाएं, ये देखिए। कहा जा रहा है ये स्पूरियस दवाएं थी। पाकिस्तान से व्यापार में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में कैंप 4 पर ब्रेक करिएगा। बड़ी खबर, मानसिक तौर पर बीमार है पाकिस्तान, ब्रेक करिए। पाकिस्तान की 33% जनता मानसिक रोगी। पाकिस्तान में गंभीर स्वास्थ्य संकट की चेतावनी। पाकिस्तान में अराजकता से मानसिक तनाव में 8 करोड़ से ज्यादा लोग। यह है पहली लाइन। पाकिस्तान के जियो न्यूज का सनसनीखेज दावा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर, यह देखिए जरा। मानसिक बीमार पाकिस्तान, मानसिक बीमार पाकिस्तान। नॉकआउट करिए इसको। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। यह देखिए, आप मॉस्को पर फिर हमला, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ओडेसा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के मिसाइल हमले से कार्गो शिप में लगी आग, ये देखिए जरा। अहमद साहब, हमले के बाद ओडेसा बंदरगाह में भारी तबाही। रूस के विदेशी शिप के लिए यूक्रेनी पोर्ट बंद करने की वार्निंग। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर रूस के हमले के बाद तेल रिसाव। ब्लैक सी में पानी पर तैर रहा है ऑयल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओडेसा में सी कोस्ट पर मिले मरे हुए पक्षी। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन की मोबाइल एयर डिफेंस टीम का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी एयर डिफेंस टीम ने रूसी ड्रोन को नष्ट किया, बड़ी खबर दिखाइए जरा। राइफल से फायरिंग में रूस का ड्रोन नष्ट किया गया, ये देखिए विजुअल, देखिए, देखते रहिएगा ये विजुअल, किस तरीके से लास्ट मोमेंट पर फायरिंग की जा रही है और इस ड्रोन को नष्ट किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। आज की हैरान करने वाली खबर जानते हैं, 40% यूक्रेनी ज़ेलेंस्की को भ्रष्टाचार में शामिल मानते हैं, ब्रेक करिए।